श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् शिवल्लभं लोकवल्लभम् वल्लभं विठ्ठलाचार्यं श्रीकृष्णं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तव पुनः पुनः वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा प्रतिवासर उज्ज्वला दिगंत व्यापिनी भूया साहि लोकहितैषिणी सर्वदेश दशाकाले अव्याहत पराक्रमा वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा वरदतामभिवर्धताम् पुरुषोत्तम सम्मूला श्री वैश्वानर मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम् नत्वा श्री वल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुन् स्तौमि बालकृष्ण मम प्रभुन् श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित समस्त प्रियजन वाल्लभीय वैष्णवजन भगवदीय जन आप सभी का मैं गोस्वामी गोविंद राय अपने जुमांतर सत्संग सत्र में खूब खूब स्वागत करता हूं। हम श्री कुम्मन दास जी की वार्ता में चल रहे हैं और श्री कुम्मन दास जी श्री गोवर्धन धर के साथ जो विविध प्रकार की लीला, जो विविध प्रकार के आप खेल खेल रहे हैं श्री ठाकुर जी उनके संग, उसका अपन सभी आनंद ले रहे हैं। आइए अपन आज वार्ता जी में थोड़ा त्वरित प्रवेश करें और प्रसंगों को देखें। सो प्रसंग इस प्रकार से बन रहा है कि और एक समय श्री गुसाई जी के पास कुम्मन दास बैठे हते और सगरे वैष्णव बैठे हते। सो श्री गुसाई जी आप हंसी के कुम्मन दास जी से पूछें, जो कुम्मन दास तिहारे बेटा कितने हैं? तब कुम्मन दास ने श्री गुसाई जी से कहो, जो महाराज बेटा तो मेरे 1.5 है। तब श्री गुसाई जी कहे, जो हमने तो 7 बेटा सुने हैं और तुम 1.5 बेटा कहे, ताको कारण कहा? तब कुम्मन दास जी ने कहो, जो महाराज यो तो 7 बेटा हैं, तामे 5 तो लौकिक आसक्त हैं और जो वे बेटा काहे के हैं, और पूरो 1 बेटा तो चतुर्भुज दास है और आधो बेटा कृष्णदास है। सो श्री गोवर्धन नाथ जी की गायन की सेवा करते हैं। अब ये जो आधे बेटा का निरूपण है कि आधो बेटा है, क्योंकि वो श्री गोवर्धन नाथ जी की गायन की सेवा करते हैं, तो इसमें व्यक्ति को प्रश्न होता है कि क्या गौ सेवा करने वाला, गौ सेवा में तत्पर रहने वाला व्यक्ति क्या आधा ही बेटा है? क्या उसकी भक्ति कुछ आधी चल रही है? इसका खुलासा करने के लिए यहाँ पे भाव प्रकाश में शरीराई जी आप आज्ञा कर रहे हैं। सो तहा संदेह होए कि गायन की सेवा तो सर्वोपरि है। संदेह पहलो ही होए कि गायन की सेवा तो सर्वोपरि है और गायन की सेवा किए थे बहुत वैष्णव श्री ठाकुर जी को पाए हैं। 2 भाई पटेल की वार्ता श्री गुसाई जी के सेवकों में भी आएगी, उनमें भी वो एक भाई तो केवल श्रीनाथ जी की गायों की सेवा में तत्पर रहा। तो ऐसे तो बहुत वैष्णव हैं जिन्होंने केवल गौ सेवा की है, तो इनको कुम्मन दास जी ने आधो बेटा क्यों कही? यहाँ ये संदेह का प्रश्न है। और कुम्मन दास जी कृष्णदास को आधो बेटा क्यों कहे? तहा कहते हैं, जो श्री आचार्य जी आप यह पुष्टि मार्ग प्रकट किए, सो पुष्टि मार्ग ब्रजजन को भाव रूप मार्ग है। सो भगवदीय गाय हैं जो सेवा रीत प्रीत ब्रजजन की जनहित जग प्रगटाई। सो ब्रजभक्तन की कहा रीति है, जो श्री ठाकुर जी के सन्निधान में तो सेवा करे, सो स्वरूपानंद को अनुभव करी संयोग रस में मग्न रहे।
और ठाकुर जी गोचारण अर्थ ब्रज में पधारे, तब ब्रजभक्त विरह रस को अनुभव करी के गान करत हैं, विप्रयोग को अनुभव करत हैं। सो या प्रकार संयोग रस और विप्रयोग रस को अनुभव जाको होए, सो पूरो वैष्णव कहलाए। यहाँ पे सेवा आधी गाय की और आधी ठाकुर जी की, या ठाकुर जी की सेवा पूरी, गाय की सेवा आधी, उस अर्थ में कुम्मन दास जी ने बेटा को आधा नहीं कहा, अपितु आधा इस अर्थ में कहा कि उसको केवल संयोग और विप्रयोग में से विप्रयोग रस का ही अनुभव है, उसको संयोग रस का अनुभव नहीं है, इसलिए वो आधा बेटा है। और चतुर्भुज दास हैं, उनको संयोग विप्रयोग दोनों का अनुभव है, इसलिए वो पूरो एक बेटा है। देखो या में श्रवण करिए आप क्या कह रहे हैं आप हृदय जी, सो क्या आज्ञा कर रहे हैं आप हृदय जी। सो या प्रकार संयोग रस और विप्रयोग रस को अनुभव जाको होए, सो पूर्व वैष्णव होए, और जा में एक न होए, सो आधो वैष्णव है। सो कृष्णदास तो गायन की सेवा करत हैं, और श्री गोवर्धननाथ जी को दर्शन हो होत है, परंतु ब्रज भक्तन की रहस्य लीला को अनुभव नहीं है, तासों ये आधे हैं। और चतुर्भुज दास संयोग और विप्रयोग दो रस के अनुभव युक्त सेवा करत हैं, सो लीला संबंधी कीर्तन हु गान करत हैं, तासो कुम्भन दास जी चतुर्भुज दास को पूरो बेटा कहे। तो इसलिए कोई वैष्णव ऐसा संदेह न करे कि गाय की सेवा जो है वो आधी सेवा मानी गई है। पुष्टि मार्ग में हरि, गुरु, वैष्णव, गौ और ब्राह्मण, ये सबकी ही सेवा अंततो गत्वा प्रभु श्री कृष्ण की ही सेवा है। यहाँ तक कि गीता जी के सिद्धांतानुसार तो येप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम, कि अगर किसी अन्य देवता का यजन हो भी जा रहा है, आग्रह पूर्वक तो मदभक्त करते ही नहीं है, क्योंकि अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्प मेधसाम देवान देव यजो यान्ति मद भक्तान यान्तु मामपि। प्रभु के भक्त तो प्रभु का ही भजन, उनका ही यजन करते हैं, पर मानो अन्य देव उपासना में कहीं न कहीं नैमित्तिक पूजन आदि हो भी जाए तो भी भगवान कहते हैं कि तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। तो भगवान की तो किसी अन्य देवता के पूजन में भी अविधि पूर्वक अर्चना पूजा हो ही जा रही है। और आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। तो जब किसी भी देवता को किया हुआ नमस्कार भी भगवान तक ही पहुंच रहा है, तो केवल गाय की या ब्राह्मण की या गुरु की या किसी भगवदीय वैष्णव की सेवा को केवल आधी सेवा कैसे कहा जा सकता है। यहाँ वो आधी सेवा, पूरी सेवा, आधो बेटा, पूरो सेवा, सेवा किसकी कर रहे हैं इसके कारण नहीं है। यहाँ केवल संयोग और विप्रयोग दोनों का अनुभव जिसको है वो पूरा वैष्णव है। ये चीज का खुलासा कुम्भन दास जी ने जो श्री गुसाई जी को किया, उसके भाव का प्रकाश यहाँ श्री हृदय जी कृपा करके मुझे और आपको समझा रहे हैं कि पूरो वैष्णव कौन, जाको संयोग और विप्रयोग दोनों का अनुभव होए, और आधो वैष्णव कौन, जामे यामे से कोई एक को ही अनुभव जाकू होतो होए। तो इसीलिए यच्च दुःखम यशोदा या नंदादीनाम च गोकुले गोपिका नाम तो यद दुःखम तद दुःखम स्यान मम क्वचित उद्धव आगमने जाता उत्सव नहीं दूसरा अलग है ना, तो तीसरा उद्धव आगमने गोपिका नाम तो यच्च दुःखम यशोदाया नंदादीनाम च गोकुले गोपिका नाम तो यद दुःखम तद दुःखम स्यान मम क्वचित गोकुले गोपिका नाम तो सर्वेषां ब्रजवासिनां यत् सुखम समभूत तन्मे भगवान किम विधास्यति उद्धव आगमने जाता उत्सव सुमहान यथा वृंदावने गोकुलेवा तथा में मनसी क्वचित। मतलब पहले में विप्रयोग, दूसरे में संयोग और तीसरे में उभय। संयोग विप्रयोग दोनों, ये तीनों मुझे कब होंगे। तो अर्थात आचार्य चरण स्वयं भी आप ये मांग रहे हैं कि पहले जैसा नंदादी को और यशोदा जी को प्रभु के ब्रज को छोड़ के पधार जाने पे जिस प्रकार का दुख हुआ, ऐसा दुख मुझे कब होगा। प्रभु के गोकुल पधारने से जा धनते गोकुल सुख लहियत, वैसा सुख मुझे कब होगा। और बाद में जब उद्धव जी आए तो उद्धव जी के दर्शन करके उनकी बस वेशभूषा, उनका रथ, उनको सब देख के प्रभु के संयोग सुख का भी आनंद आया, और उनकी श्यामला भी उद्धव जी की भगवत रूप ही दूर से प्रतीत हुई गोपीजनों को। तो पहले एकदम से संयोग रस स्फुरा, और बाद में जब भगवान के संदेश का श्रवण किया तो विप्रयोग भी हुआ, जिसमें भ्रमर गीत आदि प्रकट हुआ। और भ्रमर गीत के प्रागट्य के बाद वापस जब प्रभु का संदेश पूर्ण रूप से सुना, और उसमें भवती नाम वियोगो में नहीं सर्वात्मना क्वचित आत्मत्वात् भक्तवश्यत्वात् सत्यवाक्त्वात् स्वभावतः, ये भी वाक्य जब गोपीजनों ने श्रवण किया तो उनको बड़ा संतोष हुआ, क्योंकि उनको दोनों संयोग और विप्रयोग और संयोग, ये द्विदलात्मक श्रृंगार रस का अनुभव
उनको तब गोपी जनों को हुआ। तो ये चीज समझनी चाहिए अपने को भी कि संयोग जितना आवश्यक है भगवत सेवा संबंधी, उतना ही वियोगानुभव भी जरूरी है। विप्रयोग की अनुभूति के लिए ही पाठ करना, जप करना, कीर्तन करना, लीला गुणानुवाद करना, चरित्रों का अवगाहन करना, ये सब जरूरी है। और संयोग सुख के लिए ही जगाने से लेके पौड़ाने की सेवा, कीर्तन भक्ति सन्मुख में, सामग्री की सेवा, वस्त्र आदि की सेवा, श्रृंगार सिद्ध करने की सेवा, फूल घर की सेवा, साग घर की सेवा, ये सब जो है, ये सेवा का जो साक्षात संबंध है, प्रभु के मुखारविंद की सेवा का जो संबंध है, ये सब संयोग रसानुपाती सेवा क्रम है। तो संयोग और विप्रयोग दोनों ही पुष्टि मार्ग में परम फल हैं। ऐसा है कि ततः शब्दात्मिका लीला निर्दुष्टा सा निरूप्यते बाह्यभ्यांतर भेदेन आंतरस्तु महाफलम है। केवल आंतर ही आंतर महाफलम नहीं है, बाह्य और आंतर दोनों को मिला के आंतरस्तु महाफलम है। तो गोपी जनों को जैसे रास में भी प्रभु ने पहले संयोग सुख, बीच में विप्रयोग और पुनः संयोग दिया। अगर परम फल उनका विप्रयोग ही होता तो गोपी गीत के बाद की लीला आगे बढ़ती ही नहीं। फिर क्यों तो प्रभु वापिस आविर्भूत होते और क्यों रास में प्रवृत्त पुनश्च होते और फिर महारास का सुख देते और तब जाके फिर सुखदेव जी कहते मनोरथांतम श्रुतयो यथायुः। तो पहले ही मनोरथांत क्यों नहीं हो गया जब विप्रयोग का सुख दिया था तब। तो ऐसा है कि केवल विप्रयोग भी जरूरी नहीं है, केवल संयोग भी जरूरी नहीं है। इनमें से कोई भी एक ही मिला तो अपन भी आधे वैष्णवी रह जाएंगे, जैसे कृष्णदास जी को यहाँ आधा बेटा कहा गया। तो पुष्टि मार्ग में आए हैं तो दोनों का आनंद लेना चाहिए, संयोग का भी, विप्रयोग का भी। आज जैसे हम श्रीनाथ जी नाथद्वारा, हमारे बड़ा मंदिर मुंबई, अभी हमारे श्री कुंवर लाडले वहां विराज रहे हैं नंद भवन में। तो अभी हमको उन सब का भी प्रयोग अनुभूति, जब हम वहां पहुंच जाएंगे, आपकी सेवा में नहा लेंगे, तो हमको वहां संयोग सुख मिलेगा। अभी संयोग सुख यहाँ विराजमान जो हमारे बालकृष्ण दाऊदयाल प्रभु हैं, वो हमको संयोग सुख दे रहे हैं। तो संयोग विप्रयोग की जो डेफिनेशंस हैं वो अपने अपने अनुभव जन्य भी हैं, अपने अपने अनुभूति पे भी हैं। कहाँ किसका विप्रयोग अभी मिल रहा है, कहाँ किसी का संयोग अपने को मिल रहा है। हाँ, यदि यहाँ भी सेवा नहीं मिले, वहां भी सेवा नहीं मिले और कहीं सेवा नहीं मिले, तो वो विप्रयोग नहीं है, फिर वो बहिर्मुक्ता है। फिर वो बहिर्मुक्ता है, बहिर्मुक्त थोड़ी होना है, अपने को विप्रयोग का अनुभव करना है। तो मैं बारंबार वैष्णव से कहता हूँ, वियोग और विप्रयोग को बहिर्मुक्ता से बहुत अलग जानना चाहिए। ये फलात्मक है, जबकि वो तो दंड है। बहिर्मुक्ता और प्रभु की सन्मुखता न मिलना, ये तो एक प्रकार का दंड है, ये एक प्रकार का विधि का अपने ऊपर प्रताड़ना है अपने को। अयम एव महामोह इदम एव प्रतारणम यद कृष्णम न भजेत प्राज्ञ शास्त्राभ्यास परक्यते। शास्त्रों का अभ्यास करके भी यदि कृष्ण भजन संभव ना हो पाए तो उससे बड़ी विडंबना तो जीवन में कुछ भी नहीं है। तो जो केवल सत्संग 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 करते रहते हैं लेकिन सेवा से भागते हैं, ऐसे लोग भी पुष्टि मार्ग में आधे ही हैं। और जो केवल सेवा 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 का इतना ज्यादा बवंडर बनाते हैं कि हमने तो टाइम आज नहीं मरतु, क्यारे सत्संग करिए, क्यारे पाठ करिए, वो भी सब आधे हैं। ये खाली इस प्रसंग में उनको ये आधे और पूरे का कुछ डेफिनेशन देने के लिए शरीराई जी ने यहाँ बीच में भाव प्रकाश किया। नहीं तो बताओ यहाँ भाव प्रकाश की क्या जरूरत थी। वो अपने बेटा को 1.5 माने, पाव माने, सवा माने, 2.5 माने, 3.5 माने, किसको क्या फर्क पड़ता है। पर फर्क ये पड़ता है कि समझना पड़ता है कि संयोग और विप्रयोग दोनों संप्रदाय में जरूरी है। ये मार्ग श्री महाप्रभु जी का है, ये केवल संयोग सुख के लिए नहीं है और केवल विप्रयोग के लिए नहीं है। महाप्रभु जी आप स्वयं भी प्रतिक्षण निकुंजस्त लीला रस्सु पूरित है। तो वो कब है कि जब आप बारंबार निकुंज लीला का आप स्मरण करके विप्रयानुभव कर रहे हैं तो। और विरहानुभवई का अर्थ परित्यागो प्रशस्यते, विरहानुभवई का अर्थम सर्वत्यागोपदेष्टा। आप स्वयं श्री महाप्रभु जी भी हैं, सर्वोत्तम जी आप देखें तो विरहानुभव बहुत जरूरी है, संन्यास के लिए भी जरूरी है। पुष्टि मार्ग में भगवान का विप्रयोग अनुभव सर्वदा सतत होते रहना, यही एक प्रकार का संन्यास है। तो अपने यहाँ संन्यास नहीं है ऐसा नहीं है, अपने यहाँ का संन्यास अलग पद्धति का है। इसका एक पूरा विषय अलग है। अभी अपन वार्ता जी को आगे बढ़ाएं। ये कुम्मन दास जी के वचन सुनी के श्री गोसाई जी आप प्रसन्न हो के कहे, जो कुम्मन दास तुम साची बात कही, जो भगवदीय है सोई बेटा है, और बहुत भय तो कौन काम की। सो चतुर्भुज दास की वार्ता तो गोसाई जी की सेवकन में लिखी है और अब कृष्णदास की वार्ता कहत है। सो एक प्रसंग कृष्णदास जी के लिए अब दे रहे हैं। ये कृष्णदास जी कौन, कुम्मन दास जी के बेटा कृष्णदास, कृष्णदास अधिकारी, कृष्णदास अष्ट सखान में से एक, उनकी अलग से वार्ता आएगी, वो हम अलग से करेंगे। ये कृष्णदास जी जो 1.5 बेटा में आधे हैं, अब उनका प्रसंग यहाँ पे लिया जा रहा है। सो कहते हैं कि वार्ता प्रसंग 8। सो ये कृष्णदास श्री गोवर्धन नाथ जी के गायन की सेवा करते, सो गायन के ग्वाल हते। सो श्री गुसाई जी
आप कृष्णदास को गायन की सेवा दीनी हती, ये सेवा भी आप श्री गुसाई जी ने ही दीनी हती। सो सगरे खिरक की सेवा करी के आचे झारी बुहारी के ताप आचे गायन के संग वन में जाते। सो सगरे दिन गाय चरावते। सो संध्या समय गायन को घेरी के ले आवते। एक दिन कृष्णदास गाय चराए के घर आवत हते। सो पूछरी के पास आए, पूछरी के लोठा के पास आए गिरिराज जी में। सो सगरी गाय तो खिरक में गई, और एक गाय बहुत बड़ी हती, ताको एन बहुत भारी हतो। सो दूध बहुत देती और थन बड़े हते। सो गाय हुरवे हुरवे चलती, धीरे धीरे चलती। तो वह गाय के पाछे कृष्णदास आवत हसे। सो पूछरी के पास गिरिराज जी की कंदरा में थे एक नाहर निकस्यो। गिरिराज जी कंदरा में से एक शेर, नाहर मतलब शेर, एक नाहर निकस्यो। सो सगरी गाय तो भाजी के खिरक में आई, और वह गाय धीरे धीरे चलती। सो वह गाय के ऊपर नाहर दौड़्यो। तब कृष्णदास ने नाहर सो ललकारी के कहो, अरे अधर्मी, ये श्री गोवर्धन नाथ जी की गाय है, और तू भूख्यो हो तो मेरे ऊपर आओ। सो नाहर की यह रीति है, जो ललकारे सो ताही पे आवे। तब नाहर निकट आयो। सो जब कृष्णदास ने वह गाय को हाकी, सो वो डरी पे के भाजी सो खिरक में आई, और कृष्णदास को नाहर ने मारियो। और वो कृष्णदास से जाके लड़ लिया नाहर शेर। सो कृष्णदास की देह छूटी, और सब गाय भाज के खिरक में आई हती। सो गायन को गोपीनाथ आदि ग्वाल दुहन लागे। सो गोपीनाथ ग्वाल जो वहां थे सेवा में, अन्य जो ग्वाल कृष्णदास जी से इतर, वो लोग सब गायन को दुहन लागे। सो गोपीनाथ ग्वाल बड़े कृपा पात्र भगवती हते। सो देखे तो गोवर्धन नाथ जी वह बड़ी गाय को दुहत हैं, और कृष्णदास वह गाय को बछड़ा पकड़े ठाड़े हैं। सो इनको दर्शन क्या दिए कि वो जो बड़ी गाय है जिसको कृष्णदास ने बचाई हती नाहर सो, उसको तो साक्षात श्री गोवर्धन नाथ जी उसका दूध काट रहे हैं, उसको दोह रहे हैं। और भगवान गाय को दोहे, ये केवल अपने भक्ति मार्ग में, पुष्टि मार्ग में ही नहीं, अपितु एक रूपक के ढंग से तो पुराणों में भी सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। तो भाई भगवान ने तो सर्व उपनिषद रूपी गायों में से भी ये गीता जी, भगवत गीता रूपी अमृत को दो दिया। तो श्री गोवर्धन नाथ जी किसी को गाय दोहता दर्शन दें, इसमें कौन से बड़े आश्चर्य की बात है। आपने पार्थ रूपी वत्स के लिए, मतलब ये अर्जुन रूपी बछड़े के लिए, तो पूरी इस उपनिषद रूपी गाय में से ये गीता रूपी ये दुग्ध अमृत आपने बाहर पधरा लिया। सो ऐसे दर्शन आपने गोपीनाथ ग्वाल को दिए। देखो यहाँ पे कृष्णदास जी का स्वरूप बता रहे हैं कि क्या प्रकार से दर्शन मिले। सो कह रहे हैं कि और कृष्णदास वह गाय को बछड़ा पकड़ के ठाड़े हैं। सो कुम्मनदास जी उठाड़े हते। सो ए गाय बछड़ा को चाटत है। सो कुम्मनदास जी को खिरक में ऐसे दर्शन भयो। सो देखे ये दोनों को दर्शन भयो, तो कुम्मनदास जी को भी दर्शन भयो और गोपीनाथ बाल को भी दर्शन भयो। ता पाछे श्री गोवर्धन नाथ जी वह बड़ी गाय को दुही के आप तो मंदिर में पधारे। तब गुसाई जी आप गोवर्धन नाथ जी को सेन भोग धरे। सो कुम्मनदास वो खिरक में थे मंदिर चले। सो दंडोती शिला के पास आए। इतने में सब समाचार आए, जो कृष्णदास ग्वाल को नाहर ने मार्यो। तब कृष्णदास की बात काहू ने कुम्भनदास को कही, जो तिहारे बेटा कृष्णदास को नाहर ने मार्यो है। यह बात सुनी के कुम्भनदास जी मूर्छा खाई के गिर पड़े। सो ऐसे गिरे जो कछु देहानुसंधान न रहे। सो कुम्भनदास को ब्रजवासी वैष्णव बहुतरे बुलावे, सो कुम्भनदास जी बोले नहीं। तब ये समाचार, अर्थात मतलब यूं करके जगह में कुम्भनदास जी की मूर्छा जाए नहीं, कुम्भनदास जी अचेत ही पड़े रहे, क्योंकि ऐसा समाचार मिले कि कृष्णदास जी को नाहर ने मारे। तो यह समाचार सुनी गुसाई जी के पास जाए के कहे, जो महाराज कुम्भनदास को बेटा कृष्णदास ग्वाल नाहर ने मारियो है, और कृष्णदास ने गाय बचाई है। नाहर के आड़े परी देह छोड़ी, सो कृष्णदास पूछरी की ओर परे हैं। तब श्री गुसाई जी कहे, जो ऐसे मती कहो, क्यों? जो गाय कृष्णदास को कबहू छोड़े आवे नहीं। मतलब कबहू छोड़े आवे नहीं, मतलब कृष्णदास को गाय कभी नहीं छोड़ेगी, गाय के कारण उसका उद्धार होगा ही, ऐसा श्री गुसाई जी ने आप कही। कि ऐसा मत कहो कि नाहर ने वाकू मारे हो और वाकी देह पड़ी है, सो वहां मतलब कुछ दुर्दशा हुई है उसकी, ऐसे नहीं। जो गाय की सेवा में हतो वाने गाय बचाई है, तो गाय कबहू कृष्णदास को नहीं छोड़ेगी, ऐसा वहां पे गुसाई जी आप आज्ञा की। तहा छोटो सो भाव प्रकाश करे हैं कि सो काहे ते जो अंत समय गाय संकल्प करत है, सो ताको गाय उत्तम लोक में ले जाते हैं। और कृष्णदास ने तो श्री गोवर्धननाथ जी की गाय बचाई है, सो श्री गोवर्धननाथ जी की गाय कृष्णदास को कबहू न छोड़ेगी। अर्थात अंतिम समय में यदि कोई गाय के संकल्प सु कछु काढ़े, दान करे, सब करे, तो वाकु हु वैकुंठ प्राप्त होए। तो यहाँ तो याने
गाय को संकल्प ही नहीं, अभी तो गाय की प्राण रक्षा में अपने प्राण गंवाए हैं, और वो भी ये गाय तो साक्षात श्री गोवर्धननाथ जी की गाय है, तो ये गाय कभी भी कृष्णदास जी को नहीं छोड़ेगी। सो या को अभी प्रमाण देते हैं। तब गुसाई जी आप पूछे जो कुम्भनदास जी कहाँ है? तब काहू वैष्णव ने विनती करी जो महाराज कुम्भनदास को तो पुत्र को शोक बहुत व्यापो है, बहुत व्याप्यो है, पुत्र शोक है। सो दंडोती शिला के पास मूर्छा खाए के गिर पड़े हैं। सो कितने एक लोग पुकारत हैं, पर कुम्भनदास काहू सो बोलत नहीं, जो अचेत परे हैं। तब श्री गुसाई जी आप श्रीनाथ जी की सेवा सो पहुंची के अनोसर कराए पर्वत ते नीचे पधारी, दंडोती शिला के पास कुम्भनदास जी परे हते तहा पधारे। ता समय वैष्णव ने सब समाचार कहे। सो गुसाई जी आप देखे तो कुम्भनदास जी के पास सब लोग ठाड़े हैं। ता समय लोगन ने कही जो महाराज कुम्भनदास जी बड़े भगवदीय हैं, परंतु पुत्र को शोक महाबुरो होत है, जो इनको पुत्र को सो या पीड़ा सो कोई बचो नहीं। तब गुसाई जी आप कहे जो इनको पुत्र को शोक नहीं है, जो इनको और दुख है, और तुम कहा जानो इनको यह दुख है जो सूतक में श्रीनाथ जी के दर्शन कैसे होंगे। सो या दुख सो गिरे हैं, सो अब तुम्हारो संदेह दूर होएगा। तब गुसाई जी आप भगवदियन को स्वरूप प्रकट करवे के लिए कुम्भनदास को पुकारी की कहे जो कुम्भनदास सवारे श्रीनाथ जी के दर्शन को आइयो, जो तुमको गोवर्धननाथ जी के दर्शन करावेंगे। तब गुसाई जी के यह वचन सुनी के कुम्भनदास जी ने तत्काल उठी के गुसाई जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम कीनी और विनती कीनी जो महाराज आप बिना मेरे अंतःकरण की कौन जाने। तब गुसाई जी आप कहे जो हम जानते हैं तुमको संसार संबंधी दुख लगे नहीं है, जो कोई वैष्णव तिहारो एक क्षण को संग करे तो वाको लौकिक दुख न लगे, तो तुमको कहाँ ते लगे। तासो जाओ जो कृष्णदास के शरीर को संस्कार करो, पाचे सवारे दर्शन को आइयो। तब कुम्भनदास जी श्री गुसाई जी को दंडवत करी के जाए कि कृष्णदास के शरीर को क्रिया कर्म करे। वार्ता में श्री गोकुलनाथ जी क्या लिख रहे हैं आप ध्यान दीजिए सब जन। लिख रहे हैं कि कुम्भनदास जो तुम्हारो संग कोई वैष्णव एक क्षण भर को भी करे ताको लौकिक दुख न लगे। आज अपन कितने दिन से कुम्भनदास जी का ही तो संग कर रहे हैं, तो बताओ अपने को कहां से लौकिक दुख बाधा करेगा। अपने को बिल्कुल लौकिक दुख बाधा नहीं करेगा, क्योंकि अपन तो एक क्षण नहीं एक एक घंटा अपन श्री कुम्भनदास जी के संग व्यतीत कर रहे हैं। तो मैं आप सब लोगों को ये आशीर्वाद देना चाहूंगा कि इस समय पे अपने सारे लौकिकों को भूल जाओ, क्योंकि श्री गोकुलनाथ जी अपने को आश्वासन दे रहे हैं कि गुसाई जी ने ऐसी आज्ञा करी है कि कुम्भनदास तुम्हारो एक क्षण को भी कोई वैष्णव संग करे ताको लौकिक बाधा नहीं करे। सो आज तो अपने को कितना अलौकिक का दान हुआ है इस वार्ता के प्रसंग से, कि अपना भी लौकिक जो भी दुख है वो दूर हो और अपने को अलौकिक में श्री ठाकुर जी की कृपा की अनुभूति हो कि अपने ऊपर कितनी कृपा अपने आचार्यों की और अपने प्रभु की है। सो आप सब इस आह्लाद से प्रसन्न रहिए कि अपने ऊपर बहुत कृपा है। अपन सब बचे हुए हैं इस महामारी के कार्यकाल में भी, मतलब इतना जहां पे काल का कोप बरस रहा है, तब भी प्रभु ने कितना अपन लोगों को जल कमलवत यूं संरक्षित सुरक्षित रख रखा है। ये इससे बड़ी क्या कृपा, अहेतु की कौन सी कृपा ठाकुर जी अपने को करेंगे। कितने अपन में से ऐसे लोग हैं जिनको कोरोना हुआ भी और कोरोना चला भी गया, हम कोरोना के साथ नहीं गए, बस यही बहुत बड़ी कृपा है। सो जितना भी लौकिक हम सुन रहे हैं इस समय समाज में संसार में, लोग अपने लौकिक से ऊपर उठें और थोड़े आध्यात्मिकता के और आदिदैविकता का अलौकिक स्पंदन उनको प्राप्त हो। मैं तो यही शुभाशीर्वाद बधाई के दिनों में आप सभी को इस वार्ता जी के माध्यम से श्री गोकुलनाथ जी के और श्री हरिराय जी के संविधान में मैं देना चाहूंगा कि आदि व्याधि उपाधि तो हर व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई है, बहुत ज्यादा उसका चिंतन करके और अपने जीवन को वृथा नहीं करना चाहिए। जीवन के तो इस समय पे वो क्षण चल रहा है कि आज जीवन है और कल जीवन नहीं है, हमको किसी को नहीं पता कि कल कहां से किसको क्या लग जाएगा और वो अपने बीच में नहीं होगा। तो जितने भी क्षण और जितने भी दिन और जितने भी याम अपने पास बचे हैं, उनका अगर भगवत चिंतन में अपन व्यतीत करेंगे तो जैसे गाय ने कृष्णदास को नहीं छोड़ी, वैसे अपन को भी श्री गोवर्धन धर नहीं छोड़ेंगे। बस इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से इनने जाए के कृष्णदास जी के शरीर को क्रिया कर्म किए और गुसाई जी आप बैठक में जाए के विराजे। तब सगरे वैष्णव बैठक में आए बैठे। सो इतने में गोपीनाथ दास ग्वाल, अब देखो गोपीनाथ दास ग्वाल आके वो रहस्य बताएंगे कि मैंने तो कृष्णदास जी को खिरक में देखे, कृष्णदास जी को कैसे मार दिया नाहर ने, वो तो उस समय वहां थे सेवा में। अब गोपीनाथ दास ग्वाल कह रहे हैं कि तब इतने में गोपीनाथ दास ग्वाल ने आए के कहो जो महाराज कृष्णदास को तो पूछरी पास नाहर ने मार्यो,
और मैं खिरक में गोदोहन करत हतो, सो ता समय श्री गोवर्धननाथ जी आप वह बड़ी गाय को दुहत हते, और कृष्णदास वह गाय को बछड़ा थामे हते, सो गाय बछड़ा को चाटित हती, सो ऐसे दर्शन खिरक में मोको भयो। तब गुसाई जी श्री मुख से कहे, जो या में आश्चर्य कहाँ है, ये कृष्णदास ऐसे भगवदीय हैं जो आप नाहर के आड़े पड़े और गोवर्धननाथ जी की गाय बचाई, सो कृष्णदास के ऊपर गोवर्धननाथ जी आप प्रसन्न होए के अपनी लीला में कृष्णदास को प्राप्त किए हैं। सो तुम भगवदीय हो, तासो तुमको दर्शन भयो कि कृष्णदास जी तो अभी भी श्री ठाकुर जी की नित्य लीला में गाय और बछड़ा की संभाल करते हैं, और जहाँ गाय को बचाई वाके बछड़ा को वो संभाल रहे हैं, पकड़ के खड़े हैं, और श्री गोवर्धननाथ जी वह समय पे वह गाय को दोहे रहे हैं। या प्रकार को दर्शन गोपीनाथ दास ग्वाल को भयो। सो गुसाई जी आप आज्ञा कर रहे हैं, सो तुम भगवदीय हो, तासो तुमको दर्शन भयो, और को तो लीला के दर्शन दुर्लभ हैं। यह बात सुनी के सगरे वैष्णव ब्रजवासी बहुत प्रसन्न भये, जो सेवा पदार्थ ऐसो है। अरे भाई, ये भगवदीय है, यहाँ से गोपीनाथ दास ग्वाल को भी ये दर्शन हो गयो कि क्या प्रकार से कृष्णदास की देह का प्राप्त भई है, लीला को ही प्राप्त भई है। वाको जो जीव है, वाको जो अलौकिक स्वरूप है, वासु तो वो अभी भी श्री गोवर्धन धर की ही सेवा कर रहे हैं। तो या प्रकार के दर्शन जो भय का पाछे प्रातः काल कुंभनदास जी श्री गोवर्धननाथ जी के दर्शन को आए, तब गुसाई जी ने सेवकन सो आज्ञा कीनी, जो सबसे पहले कुंभनदास जी को दर्शन करा देऊ, ता पाछे सगरे लोग दर्शन करेंगे। वो अड़ाअड़ नहीं होवे। सूतकी का मुख देखने से भी लोगों की अपरस छुआ जाती है, इसलिए सब लोगों को रोक दिए। पहले केवल कुंभनदास जी को दर्शन कराए के विदा करी दो, फिर सबन को छोड़ो। वहां वार्ता का तात्पर्य यही है कि सबके साथ क्यों दर्शन नहीं कराए। दूसरे, यहाँ कोई ऐसा स्पष्टीकरण नहीं है कि कब दर्शन कराए सवारे, लेकिन हमारे यहाँ परंपरा से बताया जाता है कि इनको ग्वाल के दर्शन कराए गए। ग्वाल के दर्शन क्यों कराए गए? क्योंकि ग्वाल में ना तो माला जी होती है, न बीड़ा होते हैं, और न झारी होती है। तो कोई भी गीली वस्तु, कोई भी भीनी वस्तु उस समय ठाकुर जी के पास नहीं होती, क्योंकि अगर कोई भी भीनी वस्तु प्रभु के पास विराजेगी तो ठाकुर जी नहीं छुआएंगे। पर महाप्रभु जी की मेण में सूतकी आके अगर दर्शन करेगा तो सूतकी के सामने कोई भी गीला पदार्थ, स्निग्ध पदार्थ होने से वो पदार्थ जरूर सेवा से बाहर करना पड़ेगा, वो छुआ जाएगा, और उसको छुए कौन फिर। तो इसलिए ग्वाल के दर्शन में सूतकी को आज्ञा दी जाती है अभी भी, और वो भी अधिकारी विशेष देख के। अभी तो मना ही कर दिया जाता है आज के समय में कि भाई अकारण वहां जाके क्यों मेन बिगाड़नी श्री महाप्रभु जी की। ऐसा ही कोई कुंभनदास जी जैसी अवस्था अभी तो सबको प्राप्त नहीं हुई है कि दर्शन नहीं करेंगे तो मूर्छित रह के पड़ जाएंगे, ऐसा कुछ अभी तो नहीं है किसी के साथ। तो खोटा निरा पाखंड करने भी मंदिर नहीं जाना चाहिए कि नहीं हमको तो ग्वाल के दर्शन कराई दो, नहीं तो हम तो मूर्छित हो जाएंगे, नहीं होगा वो, ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ। अभी तो 1000 माला अष्टाक्षर की करोगे, उसके बाद जाके कुछ ऐसी अवस्था का स्वप्न में भी चिंतन आएगा। तो अभी तो पहले तो माला जी करो खूब अष्टाक्षर की, बराबर। तो यहाँ पे ये जो इनको दर्शन कराए हैं, सो ग्वाल के दर्शन कराएं, क्योंकि ग्वाल में माला जी, बीड़ा अथवा झारी, इनमें से कोई भी, या आच्छादन में कोई सामग्री भी, कुछ भी ग्वाल में नहीं होती। ग्वाल में कीर्तन भी नहीं होते, क्योंकि ग्वाल में कीर्तन क्यों नहीं होते? प्रभु कहाँ कौन से सखा के साथ किस घर में खेल रहे हैं किसी को नहीं मालूम है, तो वो कोई लीला गाता ही नहीं। जिस प्रकार से उत्थापन में भी श्रीनाथ जी के से इतर किसी भी घर में उत्थापन में भी कीर्तन नहीं होते, क्योंकि प्रभु इस समय पे यमुना जी के कौन से तट और कौन सी पुलिंद पे विहार कर रहे हैं इसका परिज्ञान सबको नहीं होता। इसलिए उत्थापन में और ग्वाल में कीर्तन का क्रम नहीं रखा गया है पूर्वाचार्यों द्वारा, बड़ों के द्वारा। लेकिन ग्वाल के दर्शन का मुख्य प्राधान्य ये है कि जैसे उत्थापन भी नहीं करा सकते, क्योंकि उत्थापन के समय में भी चंगेर दान में अथवा उष्णकाल विशेष में गादी के तकियाओं पे तो माला जी, बीड़ा, झारी सभी विराजे रहता है, और फिर झारी पधारती भी है उत्थापन में। तो एक ही समय का दर्शन ऐसा रह जाता है कि जिस समय ठाकुर जी के आसपास कोई भी स्निग्ध अथवा भीना पदार्थ न हो, उस समय पे दर्शन कराया जाता है। तो वार्ता ऐसा कहीं कोई स्पष्टीकरण नहीं कर रही है, सवारे उनको दर्शन कराए, बस इतना ही वार्ता कह रही है। पर मैं संस्कार वशात जो हमने बड़ों से सुना है, मैं वो बता रहा हूँ कि ग्वाल के दर्शन कराए जाते हैं सूतकी को, वो भी अधिकारी और पात्र विशेष देख के। पात्रता और अधिकारिता में अगर कहीं भी कोई रंचक हो तो उसको मना कर दिया जाता है कि 17वें दिन उपवास करके ही आइयो, सो 16 रात्रि काढ़ी के ही आइयो। क्षत्रिय हो तो 13 रात्रि बाद 14वें दिन आइयो, ब्राह्मण हो तो 12 रात्रि मतलब 10वां 12वां खाया हो तो 10 रात्रि और 11वां 12वां भी करके 13वें दिन आइयो। वह प्रकार से ही बड़ों ने प्रकाश रखा है क्रम का। यहाँ पे भाव प्रकाश
सो कहे थे जो सूत की को भगवत मंदिर में कौन आवे देतो, सो कुम्मन दास को सूतक में दर्शन कराए। सो यह रीति वादिन ते राखी, जो सूतक जाको होए सो हु दर्शन पावे। सो यह प्रकार कुम्मन दास जी की कृपा ते सूत कीन को दर्शन होन लगे। सो यह रीति गुसाई जी आप यासो किए, जो वैष्णव के हृदय में स्नेह है सो आगे कोई जाने को नहीं। तासो आगे के वैष्णव को दर्शन की छुट्टी रहे मतलब उनको छूट मिल जाए, तब वैष्णव सुख पावे और गोवर्धन नाथ जी सुख पावे। तासो आगे के दर्शन की छुट्टी राखवे के अर्थ कुम्मन दास जी को दर्शन कराए। मतलब एक सिद्धांत बना दिया कि भाई ऐसा कोई व्यक्ति विशेष हो कि जिसको नहीं रहा जाए श्रीनाथ जी के दर्शन बिना, उसको फिर वहां दर्शन की छूट दे देनी। सो वो एक प्रावधान बन जाए, इसलिए वो केवल प्रावधान बनाने के लिए कुम्मन दास जी को दर्शन कराए। अब देखो विवेक की बात कैसी है। वार्ता जी में आगे ऐसा कहीं निरूपण नहीं हुआ है कि पूरे 10 दिन तक रोज उठ के कुम्मन दास जी जाते थे, नहीं। कुम्मन दास जी भी श्री महाप्रभु जी, श्री गुसाई जी के मार्ग की मेंढ को समझते थे, इसलिए एक बार ये चीज का बस वो अपनी मूर्छा से बाहर निकलने के लिए और गुसाई जी के आज्ञा का परिपालन करके ये क्रम एक बार शुरू हो जाए कि आगे भी कोई कुम्मन दास सरी के भगवती हो, ऐसे दर्शन बिना नहीं रहे। या से एक दिन आप पधारे और आपने वहां पर्वत पे जाके दर्शन कर लिए, वाके बाद अगले 9 दिन तक तो कुम्मन दास जी भी नहीं गए। देखो उसका आगे खुलासा यहाँ वार्ता जी खुद कर रही है। सो कुम्मन दास भोग पर्यंत दर्शन करी, पाछे पारा सोली में जाए के विरह के पद गाओ। अब देखो यहाँ पे भोग पर्यंत मतलब जैसे अब राजभोग धरने का जो समय आया, उसके पहले यहाँ भोग मतलब भोगारती तक नहीं, कुछ सवारी की बात है ना कि सवारे दर्शन कराए। सो ये उत्थापन भोग संध्या शयन वाला भोग नहीं है। ये भोग कौन सा है, ये वो वाला भोग है कि भाई अब राजभोग की समय हो गयो, पलना को समय हो गयो, तब अपने नीचे उतर जानो, अब वहां बैठे नहीं रहनो ऐसे। तो या प्रकार से उनने विरह के पद गाओते। सो पारासोली जाए के, अब वो पारासोली शिफ्ट हो गए, अब वो पर्वत पे नहीं पधारते रोज। देखो तो यहाँ 3 पद का निरूपण दिया हुआ है। तिहारे मिलन बिनु दुखियत गोपाल, तिहारे मिलन बिनु दुखित गोपाल। दूसरो अब दिन रात पहाड़ से भय, अब दिन रात पहाड़ से भय, मतलब दिन और रात पहाड़ जैसे हो गए। और तीसरो पद औरन को समीप बिछड़नो आयो मेरे ही हिस्सा। सो ये प्रकार से 3 पद किए। मुझे हमारे भक्ति सेतु हवेली के सूत्रधार बता रहे थे कि कुछ वैष्णवों का आग्रह था कि पदों के भाव भी समझाओ। मुझसे वार्ता तो पूरी हो नहीं रही है, मैं पदों के भाव समझाने बैठा तो यहाँ अपन अगले महाप्रभु जी के उत्सव तक एक आध वार्ता ही करते रहेंगे फिर ऐसे। अभी उतना आग्रह सब लोग ना रखें श्रोता वर्ग, मुझे वार्ता जी पूरी करने दें, मुझे तो अभी बहुत दिनों तक ये क्रम चालू रखना है, तो मुझे बस थोड़ा सपोर्ट करें आप सब प्रेमी जन। सो या प्रकार अब देखो यहाँ प्रमाण दे रहे हैं। सो या प्रकार विरह के पद गाय के कुम्मन दास जी ने सूतक के दिन व्यतीत किए। विरह के पद तभी गाएगा ना जब वानी जाएगा, तो भाई उस प्रकार से कुम्मन दास जी नहीं पधारते वहां, अपने पारासोली में घर पे ही रहते और आगे के 9 दिन 10 दिन या जो भी द्वादशा पर्यंत उन्होंने जो समय निकाला वो विरह के पद गा के ही निकाला। पाछे शुद्ध होय के कुम्मन दास जी अपनी सेवा में आए, सो जैसे नित्य नियम सो सेवा करते ताही प्रकार सो करन लागे। सो या प्रकार को स्नेह कुम्मन दास जी को श्री गोवर्धन नाथ जी में हतो। अब एक प्रसंग कह रहे हैं, ये प्रसंग बहुत सुंदर है ये वाला। और एक दिन श्री गोकुलनाथ जी और बालकृष्ण जी ये 2 भाई मिलके गुसाई जी सो कहे, जो कुम्मन दास कबू श्री गोकुल नहीं गए, सो ये कोई प्रकार गोकुल तही जाए, तब नवनीत प्रिया जी के दर्शन कुम्मन दास जी करें, ऐसा कोई प्रकार अपन को करना चाहिए। अब आपको आश्चर्य होगा जान के कि वार्ता लिखने वाले का उल्लेख खुद यहाँ पे हो रहा है कि एक दिन गोकुलनाथ जी और श्री बालकृष्ण जी आप मन में विचारे, तो ये लिख कौन रहा है? मतलब गोकुलनाथ जी तो लिख रहे हैं, आप गोकुलनाथ जी की तो ये सब लिखी हुई वार्ता है, गोकुलनाथ जी खुद के लिए ऐसा लिख रहे हैं। एक दिन गोकुलनाथ जी ने विचारे, ऐसे क्यों नहीं एक दिन मैंने और बालकृष्ण जी ने विचारे हो, ऐसे क्यों नहीं वहां लिखा हुआ है? ऐसा प्रश्न उठता है बहुत लोगों को कि अरे ये वार्ता के रचयिता तो गोकुलनाथ जी हैं, फिर गोकुलनाथ जी ऐसा खुद को क्यों लिख रहे हैं? ये आगे जाके ये आपकी मूल प्रति में इस प्रकार से नहीं होगा, ये आगे अपन को समझाने के लिए जो लिपिकार हैं, लिपिक हैं, उन लिपिकों ने फिर बाद में जाके श्री गोकुलनाथ जी ने जो भी लिखा था उसकी जगह पे ये स्पष्टीकरण दिया कि एक समय श्री गोकुलनाथ जी ने और बालकृष्ण जी, इसलिए देखो व्युत्क्रम आया है। पहले आना क्या चाहिए, बालकृष्ण जी और गोकुलनाथ जी ने, क्योंकि बालकृष्ण जी बड़े भाई हैं और गोकुलनाथ जी
चौथे भाई हैं, तीसरे और चौथे नंबर के। पर यहाँ ऐसा हो रहा है कि चौथे ने और तीसरे ने ऐसे मिलके विचार किया। ये लिपिकारों की देन है। ये गोकुलनाथ जी ने खुद के लिए ऐसा नहीं लिखा है कि एक दिन गोकुलनाथ जी ने और बालकृष्ण जी ने, यह लिखते ना कि एक दिन मैंने और बालकृष्ण जी ने ऐसे विचार्यो कि कुम्मनदास जी को श्री गोकुल में नवनीत प्रिया जी के भी दर्शन होए। वार्ता का लिखने वाला ऐसे लिखेगा, पर ये वैसा नहीं, ये लिपिकारों का काम है। सो ये तो गोकुल ताई जाए तब नवनीत प्रिया जी के दर्शन कुम्मनदास जी करें। तब गुसाई जी आप कहे जो कुम्मनदास जी तो श्री गोवर्धननाथ जी की रहस्य लीला में मगन है, सो इनसो गोवर्धननाथ जी हिले हैं। तब श्री गोकुलनाथ जी कहे जो इनको ले जाए को उपाय तो करिए, पाछे ना आवे तो भगवत इच्छा। देखो अब गुसाई जी, आपको कल की वार्ता याद हो तो वो विदेश ले जाना चाहते थे अपने साथ द्वारका जी। वो द्वारका जी जाने से भी उनने पिंड छुड़ा लिया कि श्री गोवर्धननाथ जी को ही जा जाके कीर्तन कर करके मना लिया कि भाई कुछ ऐसी कृपा करो कि गुसाई जी मुझे लेके ही ना जाएं, या मैं आपकी सेवा में ही रहूं। अब इनको जमुना पार करके नवनीत प्रिया जी के दर्शन का भी कोई आग्रह नहीं है। ये केवल क्योंकि वार्ता में पहले ही खुलासा कर आए हैं कि इनकी जो आसक्ति है वो बाल लीला प्रधान नहीं है। इनकी किशोर लीला, प्रौढ़ लीला, आपकी अंतरंग रहस्य लीला में ही इनकी आसक्ति है। तो भाई वो प्रकार की आसक्ति बनी रहेगी। तो यहाँ ये प्रसंग ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से श्री कुम्मनदास जी बालकों के आग्रह पर भी आप वहां यमुना जी पार करके श्रीमद गोकुल नहीं जा पाए, आप श्री गोवर्धननाथ जी के पास ही रहिए। यहाँ पे उद्देश्य है, श्रवण करें, बड़ा आनंद आएगा। गुसाई जी ने यहाँ भी निषेध किया, एक प्रकार से निषेध ही किया। गुसाई जी आप कहे जो कुम्मनदास जी तो गोवर्धननाथ जी की रहस्य लीला में मगन है, सो इनसो गोवर्धननाथ जी हिले हैं। तब श्री गोकुलनाथ जी कहे जो इनको ले जाए वे को उपाय तो करिए, पाछे ना आवे तो भगवत इच्छा। तब गुसाई जी आप कहे जो उपाय करो, परंतु कुम्मनदास जी श्री यमुना जी पार कबहू न उतरेंगे। पाछे कछुक दिन में गुसाई जी आप श्री गोकुल पधारे हते और बालकृष्ण जी और गोकुलनाथ जी श्री नाथद्वारा में हते। श्रीनाथ जी द्वार मतलब पर्वत पे, वहां पे, और बालकृष्ण जी और गोकुलनाथ जी श्रीनाथ जी द्वार में हते। सो वैशाख सुदी 11 के दिन श्री गोकुलनाथ जी और बालकृष्ण जी सो कहें जो श्री गोकुल में गुसाई जी हैं और आपुम दो जने यहाँ हैं, तासो कुम्मनदास जी को गोकुल ले चलिए। तब बालकृष्ण जी ने कहो जो कैसे ले चलोगे, जो कुम्मनदास जी तो असवारी पर बैठत नहीं है। सो तब गोकुलनाथ जी ने कहो जो कुम्मनदास जी असवारी पे तो बैठेंगे नहीं और दिन में गोवर्धननाथ जी के दर्शन छोड़ी के कहूं जाएंगे नहीं। तासो रात्रि उजियारी है, मतलब गर्मी के दिन है, रात्रि थोड़ी उजियारी वाली होती है। पावन सो चलेंगे, सो हमऊ पावन सो चलेंगे, मतलब कुम्मनदास जी को साथ में ले जाने के लिए अपन भी घोड़ा में अथवा घोड़ा गाड़ी में अथवा बैलगाड़ी में नहीं बैठेंगे, अपन भी चल के ही श्रीमद गोकुल तक चलेंगे। सो या प्रकार सो चलेंगे। सो देखें कहा कौतुक होत है। सो कुम्मनदास जी सरीखे भगवदीय को संग तो या मिश में होएगो, सो यही बड़ो लाभ होएगो। गोकुलनाथ जी ने कहा भाई इस बहाने कुम्मनदास जी सरीखे भगवदीय के साथ सत्संग तो होगा, यही बहुत बड़ा लाभ होगा। रात्रि निकल जाएगी सत्संग करते करते और सुबह सुबह गोकुल पहुंच जाएंगे अपन चलते चलते भी। पाछे दोनों भाई श्री गोवर्धननाथ जी की सैन आरती ताई सेवा सो पहुंची के श्रीनाथ जी को कोढ़ाए अनुसर कराए बाहर आए और कुम्मनदास जी को हाथ पकड़ी के भगवत वार्ता लीला को भाव कहन लागे। सो कुम्मनदास जी लीला रस में मगन हो गए। सो कछुक सुधी रही नहीं जो हम कहाँ हैं। तब गोकुलनाथ जी भगवत वार्ता करत कुम्मनदास जी को हाथ पकड़ी के आन्योर की ओर पर्वत से उतरी के श्री गोकुल को चले। सो रहस्य वार्ता में मगन है और बालकृष्ण जी दो चारी वैष्णव संग चुपचाप होके कुम्मनदास जी की और श्री गोकुलनाथ जी की वार्ता सुनत श्री गोकुल को चले। तब मार्ग में गोकुलनाथ जी वार्ता करी के कुम्मनदास जी से पूछे जो श्री स्वामी जी को श्रृंगार कबू गोवर्धन धरहु करत हैं। पूछा क्या प्रश्न गोकुलनाथ जी ने कि क्या श्री गोवर्धन धर कभी श्री स्वामी जी का श्रृंगार करते हैं। तब कुम्मनदास जी प्रेम में मगन हो के कहे जो हाँ करते हैं। जो एक दिन आश्विन महीना में श्रीनाथ जी और श्री स्वामी जी ललितादिक सखी संग रात्रि को वन में फूल बीने ताप अजय समाज सहित रास मंडल के पास श्रृंगार को चौतरा है, ता ऊपर आप विराजे। तब विशाखा जी श्रृंगार करन लागी। कुम्मनदास जी ये नहीं कह रहे तब मैं ही श्रृंगार करन लागो, अब वो तो विशाखा जी का ही स्वरूप है, पंदेव कैसे भाव से कह रहे हैं। तब विशाखा जी श्रृंगार करन लागी। तब गोवर्धननाथ जी कहे जो आज श्रृंगार मैं करूंगा। सो तब श्री गोवर्धननाथ जी स्वामी जी के पास ठाड़े भय। सो मुखादि के दर्शन बिना रहो न जाए दोन सो। तब विशाखा जी जो है परम चतुर, दोन के हृदय को अभिप्राय जाने, जो स्वामी जी के आगे एक बड़ो दर्पण धर्यो। तब वहां दर्पण में
दोन के श्रीमुख सन्मुख भय सो अवलोकन लागे। सो श्री ठाकुर जी बड़े लंबे वार श्याम सचिकन श्री हस्त में कांसी सो संभाले। मतलब श्री ठाकुर जी ने तब श्री स्वामी जी के केश अपने हाथ में लिए। सो सचिकन मतलब चिकनाई के साथ हते, स्निग्ध हते केश। सो बड़ी कंगी लेके और कंगी सो आप केश संभालन लागे। सो श्री ठाकुर जी बड़े लंबे बार श्याम सचिकन श्रीहस्त में काकसी सो संहारी। एक एक बार में झीने मोती परम चितराई सो पिरोए के स्वामी जी के मुखचंद्र शोभा दर्पण में देख के प्रसन्न हो गए। सो हाथ सो केस छूटी गए। जो पहले तो वो बेणी गूंथते जा रहे थे और उसमें मोती की लहर आप बांधते जा रहे थे और इस प्रकार से श्री स्वामी जी की आप चोटी कर रहे हैं ठाकुर जी, परंतु जैसे ही सामने आप श्री के मुखचंद्र की शोभा दर्पण में देखी सो प्रसन्न होते ही हाथ सो केस छूटी गए। तब सगरे मोती बारे में सो निकिसे के सिंगार के चौतरा में रतन खचित तहां फैली गए। तब बड़ो हास्य भयो, जो इतनी बारलों श्रृंगार किए सो एक छिन में बड़ो हो गयो। सो ये मतलब ये बात पे हंसने लग गए कि देखो कितनी मेहनत से कितनी देर में जाके तो मैंने चोटी गूंथी श्री स्वामी जी के वो मोती पिरो पिरो के, और देखो कैसे हाथ से पूरे छूट गए और पूरे श्रृंगार चौतरा के आसपास सब मोती और रत्न खचित चौतरा पे जहां आप प्रभु विराज रहे थे वहीं सब मोती बिखर गए। जो इतनी बारलों श्रृंगार किए सो एक छिन में ही बड़ो हो गयो। सो यह सखीन ने कही। तब श्री ठाकुर जी ने विशाखा जी सो कहो, जो तुम बेनी पकड़े रहो मैं पिरो। तब बेणी को पकड़वे की आज्ञा विशाखा जी कही और प्रभु ने कही मैं एक एक मोती पिरो। तब विशाखा जी ने बेनी पकड़ी। सो तब फेरी बेनी मोतीन सो श्रृंगार करी, मोतीन सो मांग संवारी, पांचे फूलन के आभूषण सखी जन ने बनाई के ठाकुर जी को दिए। सो श्री ठाकुर जी पहरावत जाए और छिन छिन में मुखचंद की शोभा देख के रोम रोम आनंद पावे। सो या प्रकार सब श्रृंगार श्री गोवर्धन नाथ जी करी के काजर बेंदी तिलक और चरण में महावर किए। पांचे श्री स्वामी जी श्री गोवर्धन धर को श्रृंगार किए। ता पांचे रास विलास आदि अनेक लीला करी। सो या प्रकार वार्ता करत करत श्री गोकुल सामे श्री यमुना जी के तीर लोक कुम्मनदास जी आए। ते वार्ता करते करते तो सब जन पहुंच गए कि यमुना जी के तट पे, जिसकी पल्ली पार श्रीमद गोकुल के दर्शन होने लगे। श्री गोकुल सामे श्री यमुना जी के तीर लोक कुम्मनदास जी आए। पाचे पार श्री गोकुल ते नाव पर चढ़ी के गुसाई जी आप या पार आए सवारो हो भयो। सो कुम्मनदास जी को शरीर की सुधि नहीं, लीला रस में मगन होते। तब कुम्मनदास जी सावधान हो के देखें तो सवारो भयो है। सो इतने में गुसाई जी को देख के श्री गोकुलनाथ जी सो हाथ छूटी गयो। सो कुम्मनदास जी महा उतावल सो भाजे, जो श्री गोवर्धननाथ जी के यहाँ कीर्तन कौन करेगो, जो हाय हाय मेरी सेवा गई। सो या प्रकार मन में कहत दौड़े सो अति बेग दौड़े। देखे तो सामने गुसाई जी नाव में से उतर रहे हैं, सवार होने आ गई है उषा, मतलब पौ फट गई। तो पौ फटी देख के और उषा के समय में एकदम भान भयो कि अरे श्री गोवर्धन धर के जागवे को समय भयो, सो वहां कीर्तन कौन करेगो। सो गुसाई जी के दर्शन करते ही जो लीला रसन में मग्न थे, वो गोवर्धननाथ जी का साक्षात स्वरूप है ना गुसाई जी, तो गुसाई जी के दर्शन करते ही स्मरण हो गया कि अरे मैं तो यहाँ कहाँ आ गया, मेरे तो भागना पड़ेगा वापिस। सो दौड़े जाएं सो बेगी दौड़े। तब गोकुलनाथ जी और बालकृष्ण जी और सब वैष्णव कुम्मनदास जी को पकड़वे को पीछे ते दौड़े। सो कुम्मनदास तो भाजे दौड़े ही गए, इनके कोई पाए नहीं। पाचे गुसाई जी के पास आए। तब गुसाई जी कहे, जो अब कहाँ कुम्मनदास को पाओगे, कुम्मनदास तो भाज गए हो, जो इनके यहाँ कहाँ लोगे, ये इनको तुम यहाँ कहाँ लेके आए। गुसाई जी कहे, इनको कहाँ यहाँ उठा लाए तुम, इनको यहाँ नहीं लाना चाहिए था। जो ये श्री यमुना जी के पहाड़ कबहू ना उतरेंगे, सो हमने तुमसे पहले ही कहो हो। तो तब श्री गोकुलनाथ जी गुसाई जी से कहे, जो पार न उतरे तो का भयो, परंतु सगरी रात्रि भगवत वार्ता के भाव में महाअलौकिक सिद्धि मिली थे भाई। सो वो बड़ो लाभ भयो है, जो भगवदियन को सत्संग एक क्षण हो दुर्लभ है। यह सुनी के गुसाई जी आप कहे, जो यह तो तुम ठीक कहे, परंतु अब यह समय तो कुम्मनदास को दौड़ना पड़ो ना, और जहां ताई कुम्मनदास श्री गिरिराज ऊपर न जाएंगे तहां ताई श्री गोवर्धननाथ जी जागेंगे नहीं। जो कुम्मनदास जगाए के कीर्तन गावेंगे तब प्रभु जागेंगे। सो ऐसे भक्त के अधीन श्री गोवर्धननाथ जी हैं। तासो तुमको भगवत वार्ता सुननी हो तो पारासोली में जमुनावता में जाए के कुम्मनदास से पूछियो। सो तहा कुम्मनदास जी तुमसे सब कहेंगे। ता पाचे गोकुलनाथ जी बालकृष्ण जी सब वैष्णव सहित श्री गोकुल पधारे। गुसाई जी को घोड़ा जीन सहित पार बंध्यो हतो। सो ता पर आप गुसाई जी बेगी असवार होए के घोड़ा दोहराए के चले। वहां उसके दूसरी तरफ, नाव के दूसरी तरफ पार पे श्री गुसाई जी का एक घोड़ा हमेशा बंधा ही रहता था, जिसपे जो
प्राय आप उसी पे सवार होके आप पर्वत तक गिरिराज जी तक आप पधारते। सो संकर्षण कुंड अथवा अप्सरा कुंड अथवा वो हरजी पोखर या गोविंद कुंड कहीं भी आप स्नान करके और वहां से आप ऊपर पर्वत पे पधारते। तो घोड़ा पे असवार है के ही श्री गुसाई जी आप श्रीमद गोकुल ते नित्य आप वहां पे गिरिराज जी पधारते श्री जी की सेवा में। सो वो घोड़ा वहां पे बंधा ही हुआ था, तो घोड़ा दोहराए के श्री गुसाई जी भी आप वहां पे पधारे। सो तापर आप श्री गुसाई जी बेगी असवार होए के घोड़ा दोहराए के चले और कुम्मन दास जी तो दौड़े ही जाते हैं। सो तहां जाए के गुसाई जी कुम्मन दास जी से कहे जो तुमने कबो यह महाराज देखो नहीं, सो तुम भूल ही जाओगे, तासो घोड़ा के पीछे पीछे दौड़े आओ। तब गुसाई जी ने जैसे तैसे कुम्मन दास जी को ट्रेस किया, उनको पकड़ा और उनको पकड़ के उनके पास जाके कहा कि भाई तुमने कब ये मार्ग देखे और रात भर में तुम चल के आए हो, तुमको तो भूल जाओगे मार्ग। अब एक काम करो, मेरे घोड़ा के पीछे पीछे दौड़ते हुए आओ, मैं तुमको जल्दी से जल्दी श्रीनाथ जी द्वार पर्वत तक पहुंचाऊं। तो पीछे दौड़े चले जाएं। सो यहाँ रामदास भीतरिया आदि जो नहाय के पर्वत के ऊपर आवे, सो ये छुआए जाए। सो ऐसे करत करत 4 घड़ी दिन चढ़्यो। तब श्री गुसाई जी आप गिरिराज जी पधारी के घोड़ा पर ते उतरी के तत्काल स्नान करी पर्वत ऊपर मंदिर में पधारे। तब देखें तो सगरे भीतरिया रामदास सहित नहाय के मंदिर में आए हैं। तब गुसाई जी आप पूछे जो रामदास आज इतनी अवार क्यों भई? तब रामदास ने विनती की नहीं जो महाराज आज न जानिए कहाँ भयो जो 4 बेर नहाए और चारों बेर सगरे भीतरिया छुआ ने। बार बार नहा रहे, बार बार छुआ जा रहे हैं। श्री जी कैसी लीला कर रहे हैं, जब तक कुम्मन दास जी नहीं आएंगे, जगाए हुए के पद नहीं गाएंगे, तब तक आप जगेंगे नहीं। तो ये आके झालर घंटा शंखनाद खोटे खोटे बजाएंगे तो प्रभु तो पौड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि आप तो तभी जागेंगे जब कुम्मन दास जी कीर्तन करेंगे। तो रामदास जी समझ ही नहीं पा रहे। रामदास जी कह रहे हैं गुसाई जी को कि महाराज आज न जानिए कहाँ भयो है जो 4 बेर नहाए और चारों बेर सगरे भीतरिया छुआने, सो 5वीं बार नहाए के आए हैं, सो कारण जान न पर्यो। तब गुसाई जी आप कहे जो ये कुम्मन दास जी के लिए गोवर्धन नाथ जी ने कौतुक किए हैं, ता पाचे श्री गुसाई जी आप शंखनाद कराए के गोवर्धन नाथ जी को जगाए। ता समय कुम्मन दास जी ने जगाए हुए के पद गाए। सो गोवर्धन नाथ जी उठे। तब कुम्मन दास जी अपने मन में बहुत हर्ष मान्यो जो मेरी कीर्तन की सेवा मिली। ता पाछे राजभोग पर्यंत श्री गुसाई जी सेवा सो पहुंचे। सवारे नरसिंह चतुर्दशी हती, सो केसरी पिछोड़ा कुल सिद्ध कियो। ता पाछे शयन पर्यंत सेवा सो पहुंचे। सो या प्रकार कुम्मन दास जी कबहू श्री गोकुल न गए और गोवर्धन नाथ जी की लीला रस में मग्न रहते। सो वे कुम्मन दास जी ऐसे परम कृपा पात्र भगवती भये। सो इसके आगे का प्रसंग हम कल देखेंगे। आइए मैं और आप आश्रय का पद करें। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब युग मांझ अंधेरो भरोसो। दृढ़ चरणन केरो साधन और नहीं या कली में जासो हो ये निबेरो। सूर कहा कहे द्विविध यांधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो। दृढ़ न चरणन केरो भरोसो। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। आज के आनंद की जय।